जय हो। जय कल की कृष्णा महाकालेश्वर। जय गुरुदेव। सभी भक्तजनों, मेरे शक्तिपात शिष्य और अध्यात्म और जो मेरे कार्य है उस संबंधित इंटरेस्टेड रुचि रखने वाले सभी सब्सक्राइबर और देखने वाले दर्शकों को शुभ आशीष। खुश रहो। अपने स्वास्थ्य और ये विकट कोरोना काल से जो लड़ रहे हैं आप सभी लोग, इसमें आपको शक्ति मिले और इससे निजात पाने के लिए एक आत्मबल मनोबल मिले। एक सा डर पूरे देश दुनिया में छाया हुआ है। लाखों लोग मर रहे हैं इस महामारी में, भीषण महामारी जो विधि विधान से शुरू हुई है 2020 से। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने का संजोग हुआ है। दो तीन विषय है बोलने के। शक्तिपात कुंडलिनी जागरण के साधक सदा ही कांटेक्ट में है, आते हैं, देखते हैं वीडियोस और ये रहते हैं, खुश रहते हैं। शक्तिपात आखिर है क्या? जिनको नॉलेज है वो करते हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं वो इस शक्तिपात को नहीं जानते। तो शक्तिपात एक ब्रह्म ऊर्जा जिसका सहस्ता जिस गुरु का खुला हो, सहस्ता चक्र कुंडलिनी पूरी जागृत होने के बाद से, और उसे आदेश हो और ब्रह्म ऊर्जा उसमें कार्य, परम ब्रह्म शक्ति ऊर्जा उसमें कार्यरत हो और आदि शक्ति गुरु कृपा हो। आदि शक्ति कुंडलिनी शक्ति, आदि शक्ति महाकाली, सारे दैवती ही कुंडलिनी जागरण में है। एक भी दैवत नहीं छूटा है कुंडलिनी जागरण के। अगर कुछ फोटोग्राफ देखे जाए, सारे देव देवता, सारे देव देवी देवता और सारा कुछ इस कुंडलिनी जागरण में ही है। स्वयं वो लेवल पे जिसमें शक्ति है, आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार हुआ, वही शक्तिपात कर सकता है। और इसे चैतन्य ध्यान भी कहते हैं। ये वो चैतन्य होता है जो हजारों साल की तपस्या से मिला है। अब हजारों साल की तपस्या मेरी इस उम्र में कैसी हो गई? मेरे तीन गुरु थे, मैंने मोक्ष मुक्ति पाया मेरे द्वारा है। उनको मालूम था, नॉलेज था कल क्या होता है, और वो समर्पित है। उन्होंने सभी मार्गदर्शन भी किया, ये भी किया और गुरु कृपा भी की। और वैसे भी
कुंडलिनी जागृत हो जाती है और ऊपर लेवल पे जाती है, तो ये परम ब्रह्म शक्ति जो है, ये ऊर्जा जो है आभामंडल में, जिसको आत्म साक्षात्कार होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, और उसके बाद नॉलेज, आदेश, परम शक्ति। तो वो तो दुनिया शुरू हुई, वो भी अध्यात्म की तब से है, तो वो सब एक हो जाती है। एक जो सुपात्र रहता है उस पर सारी कृपा होती है और वो एक युग अवतार के जैसा हो जाता है। इसलिए आप लोग शक्तिपात लेते हैं देश और दुनिया के कोई भी कोने में, देश दुनिया के कोई भी कोने में रहते हैं, हजारों किलोमीटर, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, और ऐसी वीडियो कॉलिंग में मैं शक्तिपात कराता हूँ। तो सूक्ष्म शरीर जो है, एक सूक्ष्म आत्मा जो है, सूक्ष्म शरीर उसके अटैच में आके उसको वो ध्यान समाधि लगती है, वो डीप समाधि में जाता है, और ध्यान, विचार और मन के मिटने के बाद ही ध्यान लगता है। ध्यान जो है वो ये दोनों मिटने के बाद लगता है। इस प्रकार वो वहाँ रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ। मेरे सामने तो सदा महाशून्य रहता है, ब्लैक डॉट और ऐसा गोल रहता है, और कुंडलिनी शक्ति रहती है सूक्ष्म रूप, सिल्वर कॉर्ड जो रहते हैं, सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं, चांदी जैसे सूक्ष्म रूप, वो शक्ति जो है परम सदा रहती है। ये खुले आंखों से देखता हूँ, उसके लिए चश्मा और ये नहीं, वो सदा रहती है। वो है आभामंडल, वो है शक्ति जो प्राप्त किया है। तो वो कहीं भी साधक रहे, उसका अटैच संजोग करा के उसको ध्यान में डीप ट्रांस में जाते हैं, डीप ट्रांस में जाते हैं, और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। किसी का मूलाधार होता है जागृत, किसी का कुछ, मगर ध्यान समाधि के डीप ट्रांस में जाना जरूरी है, वो पहली प्रक्रिया। और बाद में जो गुरु मंत्र देते हैं, जो गुरु मंत्र देते हैं उसके साथ वो रोज़ ध्यान कर सकता है, क्योंकि ये एक दिन और 2 दिन वाली नहीं है। मेरे हजारों वर्षों की तपस्वी बड़े बड़े लोगों की कृपा हुई है, और उसके बाद मेरी भी खुद की तपस्या 25 साल के ऊपर हो गई। समझ, विराट का आत्म साक्षात्कार मुझे 97-98 में हो गया था। 2000 में ही मेरा RR आभामंडल कंप्लीट था, जो फेसबुक पे आने के बाद, ये आने के बाद सबको पता हुआ। और मैं जल्दी ही ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, इसलिए 15 साल मैं अपनी तपस्या में रहा, मंथन करते रहा, और फ्री में शक्तिपात बहुत लोगों को देते रहा था मैं। मगर बाद में वेबसाइट डाला, यूट्यूब सब कुछ हुआ, बहुत सारे लोग कांटेक्ट करने लगे, तो इसकी दक्षिणा भी रखी है, और अभी दक्षिणा के साथ ही हर किसी को देते हैं, क्योंकि इसमें समर्पण तुम्हारा चाहिए, तुम्हारा समर्पण पहले चाहिए। पात्र को पात्र तो ध्यान, धीरे धीरे तुम जो दीक्षा लेते हो शक्तिपात के बाद, तो धीरे धीरे समझ में तुमको ही आता है, और बड़ी तपस्या है। तो पहला समर्पण जो साधक का होता है, जो शक्तिपात लेता है, वो गुरु दक्षिणा देने का, क्योंकि उसका महत्व
समझने के लिए, उसका समर्पण समझने के लिए, उसको उस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझने के लिए दक्षिणा लेना जरूरी है, बहुत जरूरी। नहीं तो ऐसे कई लोग कांटेक्ट में आते हैं। ये सौभाग्य से मिलने वाली चीज़ है, ब्रह्म ऊर्जा जो कार्य रहते हैं। इसकी दक्षिणा का तो कोई मूल्य नहीं है, नाम मात्रा रखी हुई है, इसका कोई मूल्य नहीं। बहुमूल्य और सौभाग्य से मिलने वाली, और तुम्हारी मन की चेतना जागृत होती है तभी तुम शक्तिपात लेते हो। ये तो कई लोग वीडियो देखते हो तो अंदर मन से एक जागृति आना और करने के संबंधित होना और समर्पण के हिसाब से दक्षिणा देकर शक्तिपात लेना, ये बहुत बड़ी बात है। जय हो, जय गुरुदेव, जय गलती। खुश रहो। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा दूसरे विषय में। जय हो, जय, खुश रहो।